मुझे अफसोस है कि जिस आशा, अपेक्षा, उमंग और विश्वास के साथ लोगों ने मतदान देके भाजपा को केंद्र में, प्रदेश में सत्ता दी, वो सब निराशा में बदल गई, लोगों की राजी नायुषी में बदल गई, क्योंकि उन्होंने जो वादा किया था उनमें से एक भी पूरा नहीं किया। महिलाओं के लिए जहाँ कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो आपके सामने है। जिनको पदक मिला तब तक तो सबसे आगे, और जब उनके शिकायत कोई आई तो उस पर उनको सड़कों पर घसीटा गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल के मैदान में भी साजिश रची गई। क्या यही अच्छे दिन है? जिस दिन ये भर देंगे बेटे आप, तो 5 तारीख आपकी है, फिर 5 साल मेरे हैं। जो आप कहेंगे, आदेश करेंगे, मैं आपके आदेश अनुसार दूंगा। बुढ़ापा पेंशन अब तक आपको 3000 मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 3100 का आश्वासन दिया था पिछले चुनाव में 5 साल पहले। हमने उन्होंने 3100 दिया नहीं, लेकिन हम ये एक बात कह रहे हैं कि नहीं 3100 नहीं, क्या तो 6000 रुपये देंगे एक बुजुर्ग को। जैसा कि अभी पूरे जोश से हमारे चेयरमैन साहब ने आपके सामने पूरे ग्राम बस्ती से मान सम्मान, माला और पगड़ी पहना करके दिया, मैं पूरे अपने ग्राम बस्ती का, छत्तीस बिरादरी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि जब जब मुझे जल्द से जुलूस, रैली या चुनाव में कभी भी आपकी ज़रूरत रही है और हमने निवेदन किया है, तो अपने गांव ने भरपूर साथ दिया है। मेरे पास शब्द नहीं है जिनसे मैं धन्यवाद कर सकूं। आप सब भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आए हम एक अपील करने के लिए कि आने वाली 5 तारीख को आपके चुनाव होने जा रहे हैं। मात्र 5 दिन बीच में बचे, और इन चुनावों से आपने फैसला करना है कि आपकी भावी सरकार किसकी और भावी विधायक कौन। पिछले 10 साल से आपने देखा भारतीय जनता पार्टी का राज, और उस राज के अंदर कितनी आशाएं लोगों को थी, कितने लोग युवाओं ने नारे दिए, कितने अच्छे आने दिन लाने के आश्वासन दिए। लोगों ने सोचा कि शायद कांग्रेस के इतने लंबे अरसे से हम राज में हैं, एक बार बदलाव करके देखते हैं, शायद बहुत अच्छा कर पाए। लेकिन मुझे अफसोस है कि जिस आशा, अपेक्षा, उमंग और विश्वास के साथ लोगों ने मतदान देके भाजपा को केंद्र में, प्रदेश में सत्ता दी, वो सब निराशा में बदल गई, लोगों की राजी नायुषी में बदल गई। और मायूसी हो भी क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने जो वादा किया था उनमें से एक भी पूरा नहीं किया। आज सबसे बड़ी समस्या हमारी है बेरोजगारी। कितने ही नौजवान बच्चे दर दर के ठोकरे खाते फिर रहे। पीएचडी और एमएससी करने वाले बच्चे सफाई कर्मचारी और चपरासी की नौकरी पे लग रहे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने कहा था कि मुझे अच्छे दिन ला के देंगे, क्या यही अच्छे दिन है? या किसान की बात करो तो किसान हमारा इस हालत से बदहाल है कि अपना खून पसीने की कमाई से पैदा किया हुआ अनाज जब बाजार में लेके जाता है, जब भाव नहीं मिलता तो अपनी मायूसी पर आंसू बहाता है। बाजार के अंदर देखते हैं कोई भी चीज़, कोई व्यापारी हो, उसके दुकान पे जाके देखते हैं तो पहला जवाब ये आता है कि यहाँ ग्राहक नहीं। ये हमारे भाई नवीन सामने खड़ा है, मार्केट से रोज निकलते हैं तो दुकानें खाली नजर आती, यानी दुकान पे बिक्री नहीं, अनाज का भाव नहीं, बेरोजगार को रोजगार नहीं। और महिलाओं के लिए जहाँ कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो आपके सामने है कि किस तरह से बेटियों के साथ इन लोगों ने व्यवहार किया है। वो दिल्ली आपने देखा होगा उन खिलाड़ियों के साथ, जिनको पदक मिला तब तक तो सबसे आगे, और जब उनके शिकायत कोई आई तो उस पर उनको सड़कों पर घसीटा गया।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल के मैदान में भी साजिश रची गई। क्या यही अच्छे दिन है? फैसला आपको करना है। प्रजातंत्र में सबसे बड़ा हक है मतदान, वो मत आपके पास है। और सबसे बड़ी अदालत है जनता, वो जनता आपके सामने है। मैं तो यही चाहूँगा कि मेरे अपने गांव में समय रहते हुए, हकीकत को पहचानते हुए और वक्त की ज़रूरत पे आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि एक चूक आपकी पार्लियामेंट में हुई थी, उस चूक को ठीक करने का एक सही और उचित समय आ चुका है, जब आपको आने वाली 5 तारीख को बात करनी है। एक एक भाई और बहन ये सोच के चले कि मैं दान सिंह और मैं अपने लिए वोट कर रहा हूँ। जब तक ये अपने गांव से शुरुआत नहीं होगी, तब तक हम किसी दूसरे को नहीं कह सकते। आज पूरे प्रदेश की नज़रें तुम्हारे ऊपर लगी हुई है, क्योंकि दक्षिणी हरियाणा के अंदर अब तक भाजपा का वर्चस्व रहा है, मात्र 2 सीटों को छोड़कर। और वो सरकार इसी गलतफहमी में है कि फिर 2 सीटें ही आएंगी और 2 में से भी आपस में कंपटीशन कर दे तो हो सकता है कि हमें और भी बेनिफिट हो जाए। लेकिन मैं समझता हूँ ये उनकी सिर्फ भूल है। प्रदेश ने मन बना लिया है, जनता ने मन बना लिया है, परिवर्तन सुनिश्चित है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है 100%। और जब सरकार आपकी बनेगी तो उसके अंदर आपके नुमाइंदे को आपकी जगह मिलना सुनिश्चित है। मैं तो यही कहूँगा कि जितने भारी मतों से आप जिताएंगे, उतनी ही भारी ताकत और वजन के साथ हम आपके पास वापस आएंगे। ये मैं विचार के बड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे भाईचारे को बिगाड़ने के अलावा, हिंदू मुस्लिम मंदिर और मस्जिद की बात करने के अलावा आम आदमी के हित और अधिकार की कोई बात नहीं की। कोई एक विश्वविद्यालय बता दे, कोई एक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर का कोई संस्थान बता दे, या एक कोई कॉलेज बता दे जो इन्होंने 10 साल के अंदर इस दक्षिणी हरियाणा में समुचित दक्षिणी हरियाणा में खोला हो। क्या यही आपकी सबका साथ सबका विकास की पॉलिसी है? ये बात तय हो चुकी है कि भाजपा का दक्षिणी हरियाणा से कोई संबंध नहीं। इसलिए आपसे मैं निवेदन करूंगा कि सारे भाई समय को पहचान लेना और आने वाली 5 तारीख को हाथ का बटन है, 2 नंबर स्थान, हाथ का बटन दबाना है और 2 नंबर पर निशान है आपका, एक ऊपर का छोड़ के दूसरा। जिस दिन ये भर देंगे पेटे आप, तो 5 तारीख आपकी है, फिर 5 साल मेरे हैं। जो आप कहेंगे, आदेश करेंगे, मैं आपके आदेश अनुसार नहीं। तो बना देगा। राजवाल इन्हें ठीक याद दिलाया घासी ने कि हमारी सबसे बड़ी मांग नौकरी के बाद किसी को रोजगार देने का या खुद व्यापार करने का है तो IMT, जिसमें बड़ा उद्योग आ जाए। एक मारुति ने गुड़गांव का भाग्य बदल दिया, कल यहाँ भी कोई बड़ी इंडस्ट्री आ जाएगी तो आपका भी भाग्य बदल जाएगा। इसके लिए हमने प्रपोजल ऑलरेडी भेजा हुआ है और वो रिस्क पर है, वो आज नहीं तो कल होगा। हमारा प्रयास है IMT घुराना जरूर होगा, जरूर। और यहाँ पर आपकी ज़िले की भी मांग है, क्योंकि ये शायद दूसरा ही ऐसी जगह है जहाँ ज़िले का नाम महेंद्रगढ़ हेडक्वार्टर है, नारनौल। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि सब बातों का समाधान एक है, आने वाली 5 तारीख। तो इस पे आप ध्यान दें। और कुछ घोषणाएं हमारी हैं जो गारंटी है, उनके बारे में ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा। हमारी 7 घोषणाएं हैं जिन पे गारंटी दे रही है पार्टी। पहली घोषणा है बुढ़ापा पेंशन। अब तक आपको 3000 मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 3100 का आश्वासन दिया था पिछले चुनाव में 5 साल पहले। हमने उन्होंने तो 3100 दिया नहीं, लेकिन हम ये एक बात कह रहे हैं कि नहीं 3100 नहीं, क्या हूँ तो 6000 रुपये देंगे एक बुजुर्ग को और 12000 रुपये 2 करेंगे। दोनों बूढ़ों को 12000 रुपये मिलेंगे और 500 रुपये में सिलेंडर देंगे आपको गैस का, जो अब 1200 में। 300 यूनिट बिजली की फ्री देंगे
और बीपीएल प्लॉट हमने दिए थे, उसके बाद नहीं दिए किसी ने। बीपीएल प्लॉट खाली नहीं देंगे, बल्कि 2 कमरे, एक रसोई और एक बाथरूम बना करके देंगे। और भाई भगवान न करे कोई बीमार हो, अगर कोई बीमार हो जाता है, बड़ी ऑपरेशन होती है, पैसा काफ़ी लगता है, तो पार्टी ने आश्वासन दिया है 25 लाख रुपए तक का कोई खर्च आएगा तो किसी भी हॉस्पिटल में करा दे, हम कराएंगे। और भाई कोई बहन दुर्भाग्य से विधवा हो गई, उसका भी 6000। कोई विकलांग हो गया, उसका भी 6000। और कोई हमारी बहन 18 साल से बड़ी है, आजीविका के लिए साधन नहीं है, घर में अनाज नहीं है, वो बदहाली पे आंसू बहाती है, तो भाई उसके लिए भी 2000 रसोई खर्च के नाम से है जो दिए जाएंगे। इसके बाद सबसे बड़ी समस्या है आई कार्ड, परिवार पहचान पत्र, हम कहते हैं परमानेंट परेशानी पत्र। उसको परेशानी के अलावा कुछ नहीं काम उसका, तो भाई आते ही पहला दिन होगा, उसको काट के एक तरफ कर देंगे, बन जाएंगे। और अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सारे भाई समझदार हैं, सब मेरी माताएं बहनें भी समझदार हैं। समय रोज़ रोज़ नहीं आता। हमारी आपसे अपील है कि 5 तारीख को सारे भाई काम छोड़ करके, बाहर जाना हो तो छोड़ देना, काम करना हो तो वोट डाल के करना, अपना अपना वोट कास्ट करना। ऐसा नहीं हो कि आप घर में रहें, वोट ना डालने की बहुत दल की कोई दिक्कत नहीं है। आपको वहाँ खड़े होके, और जो भाई एजेंट होंगे उनके साथ में दूसरे साथी होंगे, वो सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 12 बज जाओ चाहिए, उसको पेटी पैक करा के सील करा के उसके बाद रवाना होना है, उससे पहले आपको नहीं होना। और अपनी एक एक वोट पर ध्यान देना आपको। बोलो इस बात के लिए हाँ करोगे सारे? तो एक बार हाथ ऊपर उठा के बता दो कि हाँ बिल्कुल सही है। पूरा छोटा ढिल्लो नहीं छोटा ही तो ठीक है भाई, एक मिनट रुक जा। एक और बात, जब मैं गांव में जाता हूं तो कई भाई कहते नेताजी हाँ जी, बोला वोट तो आपको देंगे, मगर बहुत अच्छी बात है। बोले ना, फिर लेकिन आप आया नहीं करो, उसको हमारी गिनती नहीं हो। मैं क्या तू देगा मैं लूँगा, तीसरा आदमी कौन है भाई बीच में? तीसरा कोई नहीं है बीच में, सीधा संपर्क है मेरा आपका। साहब चोर की बात बता दिया, समझे? सीधा संपर्क है मेरे से।